रहना रहना रहना, प्लीज हेल्प मी, मेरी जान खतरे में, प्लीज प्लीज मेरी मदद करो प्लीज। नहीं, मैं नहीं कर सकती। रहना प्लीज प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज मुझ पे तरस खाओ प्लीज। नहीं करूंगी मैं। रहना रहना, मैं मर जाऊंगी, मेरी जान खतरे में, मेरा विश्वास करो, मैं सीरियसली मर जाऊंगी। रहना प्लीज। वो विश्वास और आप पर एक बार कर लिया था, अब कभी नहीं। रहना रहना, तो कौड़ी की लड़की, आज जो तूने किया है ना, उसके बाद मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मुझे पीठ दिखा के गई है ना, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कहाँ थी तुम? तुम्हें भी लगी थी क्या? ऋषभ, अप्पू माँ मिली थी, वो हेल्प मांग रही थी, हमें करनी चाहिए क्या? नहीं, अब हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। अरे अब बाहर बातें करते रहोगे कि अंदर भी आओगे? चलना नहीं है? चलो चिंदी, चलो। हाँ ऋषभ भैया, क्या बातें कर रहे थे आप लोग बाहर? वो पीछे के, मैंने कहा था कैच कर लूंगा उन्हें। ये क्या हो रहा है? अचानक गाड़ी क्यों रुक गई? क्या हुआ योग? पता नहीं डैड। ये अचानक आंधी कैसे? ये क्या हो रहा है? कौन हमें जाने से रोक रहा है यहाँ से? नैना, विंडो बंद करो। अरे सुनाई नहीं दे रहा है क्या? उड़ना है तुम्हें बाहर? रुको। चले? चलो चलो। वेट वेट, दरवाजा मत खोल, दरवाजा मिताली तुम भी मत खोलना। नहीं भैया, कोई दरवाजा मत खोलना। क्या हुआ योग? ये पानी की आवाज कहां से आ रही है? क्या हो रहा है? पानी कहां से? युग, युग गाड़ी चालू करो, किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। हाँ। अरे ये पानी बढ़ रहा है। युग, युग गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। युग जल्दी करो ना। जल्दी स्टार्ट करो। ये चारों तरफ पानी कैसे? Come on, come on. Guys, sit tight, huh? Be careful. पापा, मेरे पापा, मुझे अपने पापा के साथ रहना है। रहना भाभी,
आप टेंशन मत लो, बुआ जी हैं आपके पापा के साथ उनका ख्याल रखने के लिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। और अब वैसे भी हम उस जगह से बाहर आ चुके हैं तो अब कुछ बुरा नहीं होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। देखो ना, हम इतने बड़े तूफान से निकल के आ गए तो अब सब अच्छा होगा। हाँ भाई, अब खतरा टल गया है, सब ठीक होगा। अब बिना किसी टेंशन के घर पहुंच सकेंगे। जाने कितने महीनों बाद बिना किसी खौफ के उगता सूरज देखेंगे, है ना? क्या है ये? क्या है सब? ये रिनोवेशन का काम अब तक खत्म नहीं हुआ? पूछता हूँ डैड। मैनेजर, अरे मैनेजर! जी सर। क्या भाई, ये तुम्हारा काम एक हफ्ते पहले खत्म हो जाना चाहिए था ना, तो ये क्या चल रहा है? हम लोग इस घर में रहेंगे ऐसी हालत में? सर, इसलिए तो आपको कई बार फोन किया था, लेकिन किसी ने कॉल नहीं उठाया था कि ये टाइल्स कहाँ कैसे फिक्स करनी है सर। और आर्किटेक्ट को पेमेंट नहीं मिला तो उसने काम करने से मना कर दिया सर। अरे मना कर दिया मतलब? अरे हम पैसे नहीं देते क्या उसको? आप लोग बहुत उलझे हुए थे, बहुत कुछ हुआ है उधर। मैंने आप सभी को कॉल किया था, आप में से किसी ने भी कॉल पिकअप नहीं किया था सर, इसलिए हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम किसको क्या जवाब दें। एक मिनट, डैड ने बोला ना भी आपसे, हम लोग बिजी थे। एनीवेज, वो सब छोड़िए, बताइए काम कब तक कंप्लीट कर सकेंगे आप? फिर भी 8-10 दिन तो लगेंगे सर। 8-10 दिन और नहीं, तब तक तुम्हारे घर में रहेंगे हम लोग। डैड, मैं होटल बुक कर लूं? एक मिनट, जल्दी काम कंप्लीट करो, जाओ आप। जी सर। हाँ, क्या कर देता हूँ ना। होटल में कैसे जाएंगे? वो आ गई है, वो मार डालेगी। वो अबे वो डैड, नहीं डैड, नहीं हो पाएगा। डैड पूरे दिन टीवी की तरह ऑन रहेंगी, पूरे घर में रेडियो का ब्रॉडकास्ट। डैड नहीं हो पाएगा, मना कर दो। यो प्लीज। सही तो कह रहा है। अरे भाई, उनको तो हर सही बात गलत लगती है। पर कौन? अरे है चुड़ैल, तुम ब्रह्म राक्षस को तो हरा सकते हो, लेकिन उसे नहीं हरा सकते। और सबसे ज्यादा तो इन्होंने उससे मार खाई है। हम अब तो गए। शड़ा में ताली। सही तो बोल रही है यार, सबसे ज्यादा मार तूने ही तो खाई है, और खा लिया इसने। और वो मॉम, तानों का कोटा उनके नाम का है। जब भी वो आती है ना, मजा बहुत आता है। मजा या सजा? तुम्हारी तरह। वैसे एक चुड़ैल को एक चुड़ैल ही अच्छी लगती है। पर कौन है वो? अरे बदतमीजो, बेकर्मो, बेशर्मो, अपने से डबल औरत, ट्रिपल अमीर औरत, चौबल तुम जैसे कमीनों से भी ज्यादा कमीनी औरत। मेरा मतलब है कि सयानी, सच्ची, अच्छी औरत को तुम लोग चुड़ैल कहकर बुलाते हो। अरे तुम लोगों की जुबान जले, आंख जले, नाक जले, कान भी चले। सोचा नहीं तुम लोगों ने कि तुम लोगों की ऐसी 100 जली कटी बातें सुनूंगी तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मेरी फिक्र नहीं रही है या अब मेरा डर नहीं रहा है? हाय हाय हाय, पैर छूलिए। जा, मेरी सारी जायदाद तेरी। अभी घर जाती हूँ और वसीयत बदल देती हूँ। ओके, चल निकल। हाँ? प्रणाम बुआ जी। बुआ जी? बुआ जी किसे कहता है? हाँ, लगती हूँ किसी भी एंगल से बुआ। तेरे से बड़ी हूँ, लेकिन आज भी काले बालों के साथ खड़ी हूँ। तेरे जैसे नहीं, सफेद बालों की खेती उगा कर रखी है। सफेदी की खेती तो इनकी भी उगती है, मगर ये डाई लगा के छुपा लेती हैं। डाई लगाए तेरा बाप? दादी, लड़के बाप से भी बढ़कर। हाँ नहीं, बुद्धू कहीं के। इतने कांड किए हैं लेकिन अब भी वैसे के वैसी। अब बुद्धू कहीं के, पढ़ाई में दोनों फेल। अरे पर
बिजनेस में तो पास हूँ दादी। दादी किसे कह रहा है दादी? हाँ किसे कह रहा है दादी? लगती हूँ किसी भी एंगल से दादी। हाँ नहीं इसने बोला। लग रही हूँ मेरा कान छोड़। तेरे से थोड़ी सी बड़ी लगती हूँ, समझे? हाँ। अच्छा दादी कान तो छोड़ दो। अच्छा ठीक है जा। तुम दोनों कौन हो? अरे हाँ, किराए के रिश्तेदार, राइट? अब तुम दोनों कुछ काम भी करोगे या यूं ही बुआ के घर में buy one get one free? नहीं समझे ना? buy one get one free का मतलब होता है एक पर एक फ्री। यूं ही मुफ्त में रोटियां तोड़ोगे? हाँ नहीं बुआ जी, हमारे साले साहब इनके लिए पैसे भेजते हैं ना। ये हाँ, और ना भेजे तो भी क्या, अपने ही बच्चे हैं, रोटियां क्या गिनना है ना। रोटी? अरे रोटी पर से याद है कहाँ रोटी? रोटी का मतलब है इस घर की बहू, बड़ी बहू। अरे हाँ, चेहरा पोत रही होगी ना, बेचारे को रात को भी मेकअप करके सोना पड़ रहा है। जिंदी निकल लो, चलो किसको यहाँ से। ओए रुक जा, मेरी 2 आंखें, 12 हाथ और 15 कान पीछे भी है, सब कुछ पीछे का भी दिखाई दे रहा है। लड़की को भगाकर बहू तो बना दिया, अब इसे कहाँ भगा कर ले जा रहा है? हाँ हाय हाय, पैर छू लिए, सीधी हो जा और सीधे सीधे मुझे ये बता, ऐसा क्या देखा तूने इस प्राणी में कि सर्कस से शादी कर ली? मुझे लगा। चुप, जिस बकरी की बड़ी चढ़ चुकी है उसी बकरी को बोलने दे। तू क्या बीच में मैं कर रहा है? हाँ चुप, बोल। वो मैंने ना, मतलब हम बकरी अच्छी है, मेरा मतलब है लड़की अच्छी है। थैंक यू दादी। खबरदार, खबरदार मुझे दादी कहकर बुलाया तो। लगती हूँ किसी भी एंगल से दादी, तुझसे थोड़ी सी बड़ी लगती हो। गुलाबो, गुलाबो नाम है मेरा, नाम लेकर बुला। क्या है? क्या नाम है मेरा? गुलाबो। अब बोल क्या? गुलाबो। गुड गर्ल। अब ये गुलाबो तेरी मुंह दिखाई करेगी, और वैसे ये उजड़े चमन में तो नहीं कर सकूंगी, इसलिए गुलाबो के घर जाकर मुंह दिखाई करेंगे। जब तक ये कबाड़ी खाना घर नहीं बन जाता तब तक सब लोग मेरे साथ मेरे घर रहोगे, समझे? चलो चलिए चलिए। आप भी आइए। खबरदार, हिम्मत नहीं करना मेरे घर में ऐसे पैर रखने की। अच्छी तरह से गृह प्रवेश करवाऊंगी। नहीं, हो ही नहीं सकता। हेलो, मेरे साथ हुआ था ना, अब तेरी बारी, चल। अरे कितनों ने कितनों को, शाहरुख ने काजोल को, आमिर ने करिश्मा को। दादी रुक दे नैना को। क्या किया है? तुम्हें भी करना पड़ेगा है ना। क्या करना पड़ेगा? क्या कर रहे हो? उठाया, गोद में उठा लिया। नहीं, मैं ही? हाँ हाँ, 2। हाँ ले, ये नजर की बला तू ही रख ले। आओ, अंदर आओ, आओ सब लोग। अब रस्मों की बारी। सुनो, मैं नहीं करूंगी। हाँ, अरे सिर्फ अभी के लिए कर लो, सिर्फ करने के लिए। बुआ जी, आप आते ही साथ शुरू हो गई। नमस्ते।
ठीक है ठीक है। मॉम कहाँ थी आप? ओ माँ के लाडले, मेरी चुगली मत शुरू कर देना। वैसे तेरी माँ कुछ मेरे सामने शुरू तो नहीं कर सकती है, कोई फायदा नहीं है। हाँ बुआ जी, आपके सामने तो वैसे भी कोई कुछ नहीं कह सकता। सामने तो कुछ नहीं कहती है, लेकिन पीछे से तो बहुत कुछ कहती है। ये जो मेकअप वाला चेहरा है ना, उसके पीछे जो चेहरा छुपा है वो क्या क्या करता है अच्छी तरह से जानती हूँ। बुआ जी, आपसे कोई बहस नहीं कर सकता। अच्छा रहना सुन, वो तेरे डैड को मैंने कुछ और टेस्ट के लिए हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन घबरा मत, फूली उनके साथ गई है, 1 घंटे में आ जाएंगे। फूली कौन है? किस चमन का फूल है ये फूली? रैना के डैड को संभालती है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, और रैना मेरे लुटे पिटे पोते को संभालती है। अच्छा लगा, अच्छी लगी तू मुझे। जा, मेरी वसीयत तेरे नाम। बुआ जी, आप मेरे बच्चों को ताने दे रही हैं? नहीं 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 नहीं, मैं तेरे बच्चों को बिल्कुल ताने नहीं दे रही हूँ। ताने में तेरी परवरिश को दे रही हूँ, समझी? अब बहुत टाइम वेस्ट कर दिया सबने, चलिए अब रस्मों की शुरुआत करते हैं। चलो, उससे पहले सब लोग तैयार हो जाओ। ओके, चलो चलो, कम ऑन। अब मैं तुम दोनों की गेम बजाऊंगी, मतलब कि गेम में जोड़ी बनाऊंगी। इस गेम का नाम है जोड़ी तोड़ी की जोड़ी। क्या हुआ, नहीं समझे? इसका मतलब ये है कि जोड़ी की आजमाइश। ठीक है, मेरा अलग ही स्टाइल है रस्म का, मतलब ये मुंह दिखाई की रस्म, कभी खुशी कभी गम। पर दादी, अमिताभ बच्चन ने तो उस फिल्म में काजोल की शक्ल भी नहीं देखी थी। एग्जैक्टली, अच्छा लगा तो उठा लिया। तू ना बुटी ज्यादा बोल मत, जाकर रस्म की सामग्री ले आ जा। अब इस गेम में इस पेपर पर डांस करना है। हाँ, लेकिन जैसे ही राउंड बदलता जाएगा पेपर फोल्ड होता जाएगा, मतलब कि जगह कम होती जाएगी। लेकिन इसके बावजूद भी जो अच्छा डांस करेगा वो जोड़ी जीत जाएगी। तो मेरी तरफ से 51,000 रुपए का नेम। सुनो, आज रोज की तरह गिरना पड़ना मत, जीतना है मुझे, समझी? इधर आ। मैं? अरे आ ना, तू इस घर की नई बहू है। अगर आज जीत कर दिखाएगी ना तो मेरा दिल जीत लेगी, समझी? चलो अच्छी तरह से नाचो। ओए जड़ी बूटी, चलो शुरू करो, बजाना शुरू करो, और जब मैं कहूंगी तभी बंद। ओके, चलो। जानबूझ के हार जाऊंगा। ऐसी मुंह दिखाई होगी तो बस हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। चिंदी, चिंदी तुम पेपर पे क्यों खड़ी हो?
अरे तुम गिर रहे थे तो राउंड 1 खत्म। जाकर पेपर फोल्ड कर। अब राउंड 2 शुरू। हमें जानबूझ के हारना है ना? तो आप? तो अब तुम गिरो। नहीं नहीं, मैं नहीं गिरूंगी। मुझे गुलाबो जी से बहुत डर लगता है। तो तुम यहीं रहना चाहती हो? नहीं, वो मुझे उनके गुस्से से बहुत डर लगता है। मैं उनके गुस्से से बचना चाहती हूँ। उनके गुस्से से बचना मुश्किल है। हम हार गए। नहीं, तुम लोग अब तक नहीं हारे। मैं कहूंगी यहाँ जज भी मैं हूँ, वकील भी मैं हूँ, तो फैसला मेरा चलेगा। तुम लोग हारे नहीं है, चलो नाचना शुरू करो। राउंड 2 खत्म और राउंड 3 शुरू। लगी क्या? छोड़ूंगी नहीं मैं तुमको। अच्छा, पहले पकड़ा हुआ था क्या? नलिन, तेरे लड़के ने भले भाग के शादी की हो, लेकिन लड़की अच्छी भगाई है। अब मैं तुम्हें धक्का दूंगी? नहीं, ये शुभ काम मैं करूंगा। राक्षस से लड़ते लड़ते उसकी आत्मा तुम्हारे अंदर घुस गई है। वही शक्ल देखो, बिल्कुल राक्षस जैसी हो रही। बस चिल्लाना मागी है। कुछ भी करो, मैं डरूंगा नहीं। मेरी शक्ल राक्षस जैसी है? तो राक्षस तो तुम हो। राउंड 4 शुरू। मैं कौन हूँ? राक्षस। हाँ, तो राक्षस तो उठा के फेंक देता, तो मुझे भी तुम्हें उठाकर फेंक देना चाहिए। क्या? जोर से। नैना भाभी, भाभी क्या हुआ? आपको लगी तो नहीं? भाभी उठिए उठिए। उठ जाओ नैना। आपको लगी तो नहीं ना? नहीं। अरे कोई मुझसे भी पूछो, गिरा मैं भी हूँ इसकी वजह से। ऋषभ, भाभी ने जिता दिया हमें। आजा भाई। हरा दिया। जीत गई गुलाबों की गुलाब गैंग। आज की विनर तू है रैना। दादी, पार्टनर मैं भी था। तू तो था ही हो गया। तू तो पहले ही राउंड में ना गिरने वाला था, इसने तुझे बचा लिया, वरना पहले ही हार जाता। हारा हुआ पति। थैंक यू गुलाबो जी। गुलाबो? क्या नाम से बुलाया तुमने इन्हें? इन्होंने मुझे कहा कि मैं इन्हें नाम से बुलाऊं, इनके नाम से गुलाबो। इन्होंने तो बताया कि इनका नाम गुलाबो है। बुआ जी, कम से कम आप तो कुछ शर्म कीजिए। शर्म ना सही, अपनी उम्र का लिहाज तो कीजिए।
आपके भतीजे की भी बहू है ये। ओ भतीजा बहू, उम्र होगी तेरी। तू मेकअप के साथ मोहिनी और मैं बिना मेकअप ही गजगामिनी, समझी? गजगामिनी, ये आपका दूसरा नाम है क्या? जस्सी, ओनली जस्सी। जस्मिन का शॉर्ट फॉर्म जस्सी, समझी? जस्सी, ये आप मतलब ये नाम है ना? बिल्कुल। एक मिनट, अभी आई। ये ले तेरा नेक। ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? गुलाब क्या तुम? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें सच में लगा उनका नाम गुलाब हो? क्या उल्लू बना यार तुम्हें। गुलाब हो? अरे मुझे मार क्यों रही? मजाक लग रहा है तुमको? मजाक? मेरे दिल से पूछो, कितना बड़ा मजाक लग रहा। सच कहूं तो इतने दिनों के बाद सबको हंसते देख बहुत अच्छा लग रहा है। वजह कुछ भी हो, इतने दिनों के बाद कमलपुरा की कहानी खत्म हो गई और यहाँ खुशियाँ, सच में अच्छा लग रहा है। ये बात तो मानता हूँ मैं, बहुत अच्छा लग रहा है सबको हंसता देखकर। तुम्हें हो क्या गया मोहिनी? तुमने इस शादी को मान कैसे लिया? अब जब शादी हो ही चुकी है तो हम क्या कर सकते हैं? और आप इतने ज्यादा अपसेट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो रहना एक मामूली से मैनेजर की बेटी है, मुनीम की बेटी है, वो कोई बराबरी नहीं है। मुझे वो लड़की इस घर में नहीं चाहिए, कम से कम बहू के रूप में तो बिल्कुल नहीं। आपको क्या हो गया है? तुम्हें क्या हो गया है मोहिनी? ऋषभ हमारा बेटा है, एक अमीर घर का बेटा है वो। उसकी शादी किसी अमीर खानदान में ही होनी चाहिए जो हमारे बिजनेस को आगे बढ़ा सके। और ये सिचुएशन हमारी जिंदगी में पहली बार आ रही है, वो भी तुम्हारी उस दोस्त की वजह से, अप्पू की वजह से। आपका बिजनेस, एक बार पहले भी जिंदगी में आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कर चुके हैं। राखी की शादी अजय से पैसों के लिए फिक्स की थी ना, इसका अंजाम भुगत चुके हैं हम। कम से कम ऋषभ को तो छोड़ दीजिए। मोहिनी, मोहिनी, अरे ये पैसे इन्हें ही छोड़ने का इरादा है? नहीं, मैं ये नहीं रख सकती। इस नेक पर मेरा कोई हक नहीं है। क्यों? लेकिन दादी कोई मना नहीं करता, ठीक है? उनकी दी हुई चीज आज तक किसी ने वापस नहीं की। मैं कर सकती हूँ और करूंगी। ठीक है, लेकिन जस्सी दादी को उस ब्रह्म राक्षस और अप्पू माँ के बारे में कुछ नहीं पता। सो ऋषभ, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, पर उन्हें इतना तो बताना पड़ेगा कि ये शादी असली नहीं है। हम दोनों इस रिश्ते में नहीं रहना चाहते। और तुम यही चाहते हो ना? बोलो, बोलो ना ऋषभ, यही तो चाहते हो ना तुम? शायद। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? मॉम आप आइए, बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। आइए, बैठिए बैठिए। दरवाजा बंद करो जल्दी। बैठिए बैठिए। अरे क्या? मैं आपको समझाता हूँ। ये शादी हमने क्यों की? उस राक्षस को मारने के लिए, है ना? अब वो राक्षस मर चुका है, इसलिए मतलब अब हमारी शादी का क्या मतलब? I mean, अब रैना को इस शादी में बांध के रखने का क्या फायदा? ये उस पे ज्यादती होगी। तू जाना चाहती है रैना? नहीं, मेरा मतलब है ऐसी जिंदगी तो नहीं सोची होगी ना ऋषभ ने। ऐसी शादी में क्यों बंधना चाहेगा वो, जो शादी सिर्फ उस ब्रह्म राक्षस को मारने के लिए की थी और किसी वजह से नहीं की थी। तो वैसी शादी में ऋषभ क्यों रहेगा? मुझे समझ ही नहीं आता तुम लोग क्या कहते रहते हो। ये इसके लिए, वो उसके लिए। तो शादी वो किसी के लिए नहीं। ऋषभ, तुमने सोचा भी है अगर बुआ दादी को ये सब पता चल गया तो वो क्या सोचेंगी? नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलेगा।
मैं बात करूंगी ना उनसे। आप सबका नाम ही नहीं आएगा इसमें। नहीं, वैसे भी इतने दिनों तक तुमने इस शादी का नाटक किया है ना, तो कुछ और दिन से जब हम वापस अपने घर चले जाएंगे तब तुम दोनों को जो करना है कर लेना। तब तक कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा। समझ गए ना दोनों? यस मॉम। जय जी, ये रहे कमलपुरा की प्रॉपर्टी के पेपर्स। पैसे कल तक आ जाएंगे। साले साहब, अपू कहाँ है? जरा ढूंढिए तो उसे। क्यों? अब उस बला को ढूंढने की क्या जरूरत है? बला है इसीलिए तो ढूंढना है साले साहब। दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखनी पड़ती है। बुआ जी, क्या हो रहा है? बुआ जी, क्या हो क्या रहा है? बुआ जी, मैं रैना से बात करनी थी। अगर हम इतनी सारी रस्में कर रहे हैं तो क्यों ना हम पहली रसोई की रस्म भी कर ले, है ना? मतलब इतने दिन हो गए और अब तक तूने पहली रसोई की रस्म नहीं करवाई है? कैसी सास है तू? हाँ, नहीं, वो बात यह है कि राखी के साथ जो हुआ उसके बाद कोई रस्म और ये सब। जानती हूँ, सब जानती हूँ। जो हुआ वो बहुत ही बुरा हुआ, पर क्या करें, हो गया सो हो गया। जाने वाले के पीछे अगर आंसू बहाते रहेंगे, जो हमारे साथ बचे हैं उन्हें कौन हंसाएगा? मानती हूँ कि एक बेटी नहीं है, पर दूसरी तो है ना। बनाएगी ना हमारे लिए रसोई? हाँ दादी। इन आंसुओं पर बच जाना। हाँ, अपने जमाने की टॉप की हीरोइन रह चुकी हूँ। वो रेखा पता है ना, बिल्कुल उसके जैसी। जा, आज से मेरी पूरी जायदाद तेरी, ठीक है? हाँ, मैं दे दूंगा यार। सेठ ने बोला है तेरे को, तो पिछले हफ्ते देने वाला था। अरे मैं वापस ही नहीं आया था। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं गांव में हूँ। मेरी बहन मर गई थी, डैमेट। सेठ ने बोला है तेरे को, मरना है क्या? अबे मुंह बंद कर, नहीं तो मार। 1 घंटा है तेरे पास, पैसे दे दे, नहीं तो वहीं आकर टपका दूंगा तेरे को। तुम पैदा भी गिरती पड़ती हुई थी क्या? क्या जरूरत थी आज डांस में गिरने की? अरे एक दिन अगर तुम नहीं गिरती तो 51,000 रुपीज मिल जाते मुझे। सिर्फ तुम्हारी वजह से हारा हूं मैं, यू लूजर। मेरे हाथ पे लग गई थी, इसलिए तो मेरी गलती है। मेरी गलती है? अरे बोलो ना, मेरी गलती है क्या? I'm sorry। सॉरी? सीरियस नैना? तुम्हारे सॉरी की वजह से मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? जो मुझे मिलना चाहिए था, जो मुझे नहीं मिला, क्या वो मिलेगा? मिलेगा क्या? I'm sorry क्यों? आगे से ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर अब तो हो गया है ना? दोबारा करोगी? अब याद रहेगा। क्या आवाज? अंदर जाऊं या नहीं, कुछ गलत सुना होगा। सुनिए ना,
मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। कमलपुरा की हद पार करने से पहले आपको पता है हमारे साथ क्या क्या हुआ? क्या हुआ? क्या आपको लगता है इस सब का उससे कुछ संबंध हो सकता है क्या? ब्रह्मराक्षस से? पता नहीं। वो तो नहीं हो सकता ना। अब ये तो मैं किताब पढ़कर ही बता सकती हूँ। पर वो किताब तो हमारे पास है ही नहीं। वो अपराजिता ले गई और वो कहाँ है किसी को नहीं पता। जंगल में। जब हम वापस आ रहे थे तो हमारी गाड़ी रुकी थी और मैं गई थी जंगल में और वहां मुझे अपराजिता मिली। मैंने ऋषभ से पूछा कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए या नहीं। उसने मना कर दिया और कहा कि उस औरत के साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ तो सच ही तो कहा उसने, उस औरत से दूर ही रहना चाहिए। वो चली गई हो और काश वो सैलाब ही हो। पर तू चिंता मत कर, कुछ नहीं होगा। सरपंच जी, सुनने में आया है कि अपराजिता कमलपुरा के जंगलों में देखी गई है। ओहो, ठीक है जी, अपराजिता कमलपुरा में नहीं है, कहीं भी नहीं है। गुड। वो कमलपुरा में नहीं है इसका मतलब जरूर यूएस गई होगी। जरा फोन करके पता तो कीजिए साले साहब कि चिड़िया परदेश पहुंच तो गई ना। रहना भाभी सुनो ना, आप जो कुछ भी बना रही हो ना प्लीज मेरे लिए बचा के रख लेना। बहुत जरूरी काम से बाहर जा रही हूँ, वापस आके आपके हाथ की रसोई जो चखनी है, ठीक है? तो प्लीज ऐसा ना करना। तू कहाँ जा रही है? अरे वो जस्सी दादी ने ऑर्डर दिया है, जो हमारे घर का रेनोवेशन होना है ना, उसे देख कर आना है मुझे, तो बस उसी काम से जा रही हूँ। मिताली तू रहने दे, घर मैं देख के आता हूँ। पर भैया क्यों? दादी ने तो मुझे काम दिया था ना। ड्यूटी तुझे दी है, चल। वैसे तेरी इतनी जरूरत नहीं है वहां। एक्सक्यूज मी, आ रहा हूं। ये साथ चली तो इसे सब पता चल जाएगा। चलो चलो। मैं भी ना, छोटी छोटी बातों पे शक होता है। वो सैलाब ही होगा जो आया होगा और ऐसे ही चला गया होगा। मैनेजर कहाँ रह गया? अब भैया मैनेजर को बुला दीजिए। मैडम सब लंच पे गए हुए, आप रुके, मैं बुलाता हूँ। मिताली मैं अभी आया। पर भैया आप कहाँ जा रहे हो? अरे मुझे काम है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं भी आता हूँ। यहाँ फोन करना है, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, मैं आता हूँ। अरे पर भैया सुनो ना, भैया तो मैनेजर नहीं, ऊपर से पता नहीं भैया कहाँ चले गए। शायद कोई था वहाँ, या फिर नहीं, मेरा वहम होगा। भाभी भाभी एक सेकंड यहाँ आइए ना। ये देखिए, मैंने केसर रसमलाई बना तो ली, एक बाइट टेस्ट कीजिए ना। बहुत पहले एक बार बनाई थी, अब बना रही हूँ जस्सी दादी के लिए, तो बहुत डर लग रहा है। एक छोटी सी बाइट टेस्ट कीजिए ना प्लीज। रहना, तुमने बनाई है तो अच्छी होगी ना? नहीं भाभी प्लीज एक बाइट टेस्ट कीजिए ना, प्लीज 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 प्लीज। क्या हुआ? रहना बहुत अच्छी बनाई है। भाभी आप भी ना क्या एक्टिंग करती है। ये क्या हुआ आपके दूसरे हाथ पे? दूसरे हाथ पे भी जख्म लग गया? नहीं, ये वही तो जख्म है, वही हाथ है। नहीं, वो तो दूसरा हाथ था। नहीं रहना, तुम भी कैसी बातों में फंस गई। अरे तुमने इतनी अच्छी रसमलाई बनाई है, सबको खिलाओ। ये सब बातें तो बाद में हो जाएंगी ना। भाभी अब अपना दूसरा हाथ दिखाइए। रहना, मैंने कहा ना। मैं आपसे एक लास्ट टाइम पूछ रही हूँ, अब अपना दूसरा हाथ दिखाइए। नहीं दिखाएंगी? देखा, इस पर भी जख्म है। कैसे भाभी, क्या हुआ? रहना भाभी, बहुत तेज की भूख लग रही है। जस्सी दादी कह रही है कि जब तक तेरी रहना भाभी की रसोई नहीं बन जाती किसी को कुछ खाने को नहीं मिलेगा। तो प्लीज आप बोलो कि आपकी रसोई बन गई, बहुत तेज की भूख लग रही है। हाँ
इतने सालों से इसके घर में रहा, फिर भी भूखा है। ये खाना नहीं खिलाती है क्या? तेरे पापा पैसे भेजते हैं ना? नहीं बुआ जी, बात वो नहीं है। बात ये है कि रैना खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, इसलिए वेद इतना खा रहा है। 1 मिनट, वो मैं तय करूंगी कि रैना अच्छा खाना बनाती है या नहीं। हाँ, लेकिन ऋषभ ये रसमलाई नहीं खाता। क्या? ए सुन सुहागन, तुझे इतना भी पता नहीं है कि तेरे सुहाग को क्या पसंद है और क्या नहीं? बताओ ना दादी, इसको मेरी पसंद नापसंद के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। इसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है। जैसे इसको ना गुलाबों से सख्त नफरत है, एलर्जी, पास आते ही छींकने लगती है इसको जोर जोर से। अच्छा, गुलाबों से नफरत है? गुलाबों से नहीं दादी, वो तो गुलाबों से मतलब वो आपका नकली नाम था ना, आपका तो असली, मेरा मतलब है गुलाबों से, रोजेस 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 से एलर्जी है। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश, ओके? हाँ। दादी, आप इसको कुछ कह रही थी ना, वो मेरी पसंद नापसंद के बारे में बताइए ना, पूछिए। दादी, पसंद नापसंद का क्या है, वो तो वक्त के साथ बदलते रहता है ना। अगर ऐसे पकड़ के बैठेंगे तो कैसे चलेगा? जैसे कि कल रसमलाई पसंद नहीं थी, पर कल शादी भी तो नहीं हुई थी ना। वाह, ये बात है। अब रैना तुझे अपने हाथों से खिलाएगी रसमलाई। तुझे पसंद नहीं है ना, तो भी। दादी, मैं कोई दूध पीता बच्चा नहीं मैं। अरे तो दूध पिलाने को कहाँ कह रही हूँ, खिलाने को कह रही हूँ। रसमलाई अपने हाथों से खिलाएगी ऐसे, नहीं तो मैं अपनी वसीयत बदल दूंगी। हाँ, खिलाओ। हाँ, बैठो, खिलाओ उसे। बैठ जाओ। देखा भतीजा बहू, तूने बहुत सर पर चढ़ा रखा है इस ऋषभ को। इसे देख, ये नखरे नहीं उठाएगी, ये खाएगी नहीं खिलाएगी, ये सर पर नहीं चढ़ाएगी तेरे जैसे। अब तगड़ा मुकाबला होगा मेरी जायदाद के लिए। मिताली कहाँ गई? आई क्यों नहीं अब तक? मैं उसे फोन करती हूँ। नहीं, भैया कहाँ चले गए ऊपर से? ये क्या हो रहा है? नेटवर्क तो फुल है, तो भैया ने ऐसा क्यों कहा कि यहाँ नेटवर्क नहीं है? मैनेजर को फोन करती हूँ।